कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेंगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेंगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या हो रहा है यहाँ? हम इस घर में मजीद हरगिज नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका? कोई नहीं जाएगा। बैग्स वापस रख दे। रखे। देर कर दी तुमने, मेरा सब्र खत्म हो गया है और मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्यारों की जान खतरे में है। कोई भी मुझे यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के लिए इस घर को भूल सकती हूं और यादें भी छोड़ सकती हूं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे या फिर उस नागिन को? बेहतर है अब फैसला कर लो तुम, या वो या हम। कदर बहन, बाबा को कमरे में लेकर जाएं। कदर रुको। कमरे में जाओ जान। सुना नहीं तुमने? या वो या फिर हम। फैसला तुम्हारा है। कदर बहन, सारा सामान वापस रख दे। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इस मसले को क्या तुम इस तरह हल करोगे? तो क्या घर छोड़ना इस मसले का हल है? मैं उस नागिन के साथ मजीद एक छत के नीचे हरगिज नहीं रहूंगी। सुन लो तुम। जिसे जाना चाहिए वो जाएगा। जबकि मैंने हर दफा दिफा किया तुम्हारा, मगर ये मेरी गलती थी। तुम पे भरोसा किया मैंने। उसका ये सिला दिया तुमने।
क्या आप उन लोगों को जानते थे अली साहब? नहीं। एक बार फिर सोच लें। नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। अली साहब, अगर चंद मुश्तबा लोगों को आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उन्हें पहचान सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा नाम लोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने जेवदेद भाई को सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम दी है, एग्रीमेंट भी साइन करवाया है। यानी अगर मैं चाहूं तो उस खानदान को बर्बाद कर सकता हूं। यकीनन तुम उनके साथ ऐसा नहीं होने दोगे। क्या तुम जुमरुद को उदास करना चाहते हो? बताओ। तुम एक घटिया और बुज़दिल इंसान हो। तो फिर ठीक है अली साहब, मैं मजीद परेशान नहीं करूंगी। अगर हमें दोबारा आपका बयान चाहिए होगा तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे, और अगर आपको कुछ याद आ जाए तो आप हमसे राब्ता कर लीजिएगा। हमें आपके साइन की जरूरत है। मैं करवाती हूँ। जी बिल्कुल। ये लीजिए। अभी के लिए अलविदा। अल्लाह सेहत दे आपको। प्लीज ऐसा ना करें, एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ बुरा हो गया तो इतनी तेज मत चलाएं। प्लीज आहिस्ता चलाएं। अली, देखो सच बताओ मुझे, यह हारून ने किया है ना? अली देखो, हारून ने किया है तो छुपाना नहीं। नहीं, जैसा मैंने कहा, वो एक हुजूम था, कोई एक शख्स नहीं था वो। बहुत दर्द हो रहा है? बहुत, लेकिन जिस्म में नहीं। यहां दर्द हो रहा है। हर जगह मारा है उन्होंने। अगर वो एक एक करके आते तो फिर बताता उन्हें। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। मेरी तरफ क्या देख रही हो? अपना काम करो, जाओ। मीने, मीने क्या हुआ? ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर नहीं करो इस तरह। चलो मेरे साथ बाहर चलकर बात करते हैं। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कब तक रहूंगी यहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं?
लाओ बेटी, कुकीज इसमें रख दो। आप लोग बैठे रहिए, किसी को उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ला कर दूंगी। शुक्रिया बेटी। आपकी खुशी साफ जाहिर है दरियाबा। हम सबको इस दिन का इंतजार था जिहान। क्यों सही कहा ना दादी जान? ठीक कह रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे सर पे से बोझ हट गया है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप और जिहान जैसे पहले खुश रहते थे वैसे ही खुश रहें। आपकी मुस्कुराहट के बगैर हर चीज बेरौनक लगती है। हमारी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज हो चुका है, उदासी का खात्मा हो गया। बेशक बेटी। शुक्रिया कुदरत अंकल, उसे घर से निकलवाने के लिए आपका बाजू तोड़ना पड़ा। अगर ये बरान साहब के साथ शादी करके यहाँ आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम बस अपने काम से काम रखो। चलो। शायद ये मेरी नई सजा है। तन्हाई की सजा दी गई है। मैं उन पे बहुत यकीन करने लगी थी, वो भी करने लगे थे। लगता था मेरे पीछे खड़े हैं। मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं, ना ही वो। मैं इस वीराने में अकेली रह गई हूँ। वाह, खूबसूरत मंजर देखने के लिए अच्छी जगह है। कुदरत अंकल की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। सुनकर खुशी हुई मुझे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और दिलान वहां कब तक रहेगी? कुदरत अंकल के साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, मगर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें नहीं लगता कि उसकी सजा बहुत सख्त है? मुझे तुम्हारे इंसाफ पर कोई शक नहीं। तुम्हारे इस फैसले के पीछे जरूर कोई वजाहत होगी। मजबूर था मैं करीम। दादी और जिहान बाबा को अपने साथ लेकर घर छोड़ के जा रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ इसीलिए मुझे यह करना पड़ा। समझ गया, तुम्हें मजबूरन दिलान को वहां छोड़ना पड़ा। सजा तो सजा है, कोई और चारा नहीं था। उम्मीद है तुम्हें मलाल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, और ना होगा। चलो चलें। अब तुम सही सिमत आए हो बारान, लेकिन काश तुमने ये फैसला हमारे घर छोड़ने से पहले किया होता। तो हमारे दरमियान इख्तिलाफात ना पैदा होते। अच्छा किया उस लड़की को उसके घर छोड़ा है।
अब हमारे खूनी झगड़े। घर छोड़ के नहीं आया। समर हाउस छोड़ के आया हूं। हमारे समर हाउस में छोड़कर आए हो? तुम उसे 5 स्टार होटल में छोड़कर आ जाते ना। मैं समर हाउस की इजाजत नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। बात खत्म हो चुकी। बहुत सर्दी है, मालूम नहीं हीटर कैसे ऑन होता है। पता नहीं हीटर है भी या नहीं। सारे दरवाजे लॉक्ड हैं, मैं यहां जम जाऊंगी। हवा काफी सर्द है। आ जाएं। क्या आपसे बात हो सकती है बारान बेटे? अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस घर का हीटर बिल्कुल खराब हो गया है, चूल्हा भी काम नहीं कर रहा। शायद ठंड में कहीं वो बेचारी लड़की बीमार न पड़ जाए। आप सामान तैयार कर लें, तकिए, कंबल और खाना पीना जो आप जरूरी समझे। मैं कर देती हूँ बारान बेटे। अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आंखों के रंग जैसा है। तुम्हारा बिस्तर तैयार है। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं,
लेकिन याद रखना, डॉक्टर ने क्या कहा है, 24 घंटे तक सोना नहीं है, ये सिर्फ लेटने के लिए है। जागना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तो डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है, तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ जागना होगा। मैंने तुम्हारी रात की दवा रख दी है, ठीक 12 बजे ले लेना। बुखार के लिए थर्मामीटर भी रख दिया है, पानी भी बेड के पास रख दिया है, अगर प्यास लगे तो फौरन पी लेना। जब भी हम सोचते हैं कि अली से जान छूट जाए, वो फिर नाजिल हो जाता है। वो सुमरुद को भी अपने जेरे असर कर रहा है। मेरी बच्ची एक अनजान आदमी की खिदमत में लगी हुई है। वो बेचारी क्या करे, वो नर्स है इसलिए मदद कर रही है। तुम जुमरुद को जरा किचन में बुलाओ ताकि मुझे अली से बात करने का मौका मिल जाए। जुमरुद, जरा यहाँ आना प्लीज, जल्दी से आओ। आ रही हूँ भाभी। वो सूप में चमचा चलाओ। ठीक है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जी, थोड़ा सा। क्या तुमने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा जिन्होंने तुम पर हमला किया था? क्या बुरे लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? मुझे नहीं लगता। तुम्हें तो कुछ याद नहीं है। हो सकता है तुम्हारे दुश्मन तुमसे इंतकाम लेना चाहते हो। इस वाक़े का मेरे माजी से कोई ताल्लुक नहीं। देखो, हमने तुम्हें अपने घर बुला लिया है, अब कहीं वो लोग हमें भी परेशान ना करें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। हेलो, अली कहाँ है? तुम उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई और अभी मुझसे सवाल कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। अली कहाँ है? उसे डिस्चार्ज कर दिया था, भाई और मैं उसे घर ले आए। उसे हॉस्पिटल में तो नहीं छोड़ सकते थे ना, उसे 24 घंटे तक सोने के लिए मना किया गया है। हाँ, अचानक फोन काट दिया। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस लड़की को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? अली ने उसे हॉस्पिटल में देखकर पूछा कि ये आखिर कौन है। मैंने अम्मी को भी बता दिया था कि हरगिज़ अली को ये नहीं बताएं कि ये लड़की अली की मंगेतर है। ठीक है, ठीक है, तुम परेशान ना हो। चलो अब ये जल्दी से कोफ्ते बनाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें तो बुखार है।
वो अभी तक क्यों नहीं आया? वो रात के इस पहर वहां क्या कर रहा है? आजादे दादी से भी कुछ नहीं होता। लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। क्या तुम्हारे पास समर हाउस का एड्रेस है गुल? जी है तो, लेकिन हुआ क्या? ठीक है, दो मुझे जल्दी। क्या आप वहां जाने का सोच रही हैं? मैं जो चाहे करूं। तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मैंने कहा एड्रेस तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, देती हूं मैं। ये हुई ना बात। गुड गर्ल। बेशर्म लड़की। उठ जाओ, तुम्हारे लिए सूप लाया हूं। चलो उठो, सूप पी लो और दवा खा लो जल्दी। अब भी सर्दी लग रही है। ये पी लो। कुदरत अंकल कैसे हैं? बेहतर है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ। वो लम्हा मेरे दिमाग से हटता नहीं। मैं खुद को इल्जाम देती रहती हूँ। दवा खा लो ये, और सोने की कोशिश करो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली, ये कोफ्ते तो ऐसे ही रखे हैं, तुमने खाए नहीं? बेटी, हमारे मेहमान को थोड़े कोफ्ते दो। इस वक्त तुम्हारे लिए जरूरी है अच्छी ग़िज़ा खाना अली। जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। जी हाँ, सही कहा। ठीक हो जाओ, फिर मालूम करना कि ये किसने किया है और उससे इंतकाम लेना। हाँ, अब यही बाकी रह गया था। आप उसे जल्द ढूंढ लेंगे, है ना जेवदत? क्या हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ करेंगे नहीं क्या? हमें नहीं मालूम ये किसने किया है, तो हम हिसाब किससे लेंगे?
जो होना था हो गया, भूल जाओ इस बात को। मैं अपनी फैमिली को तो नहीं जानता, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरी फैमिली से ज्यादा प्यार दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। खास तौर से तुम्हारा जुमरुद। तुम बस पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, यही हमारे लिए तोहफा है। कुछ और मत सोचो। हेलो हेलो, मैं मीने हूँ, तुम्हारे गेट पर खड़ी हूँ, बाहर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इतनी रात को मेरे घर क्या करने आई हो? हाँ, अली अंदर है क्या? हाँ बिल्कुल, खाना खा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रही हो? मेरा भी वहाँ होना लाज़मी है। मुझे इस वक्त अली के साथ होना चाहिए। अली अभी तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, वो इसके लिए तैयार नहीं है। अली हमेशा मुझसे मिलना चाहता था। देखो, मुझे यकीन है कि पहले बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन अभी उसे कुछ भी याद नहीं है, और ऊपर से वो बीमार है, और वो अगले 24 घंटों तक नहीं सो सकता। वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देखो, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, कल आकर उससे बात कर लेना, बता देना उसे सब कुछ, ठीक है? देखो, मैं एक नर्स हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा है और उसके लिए क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो प्लीज जो डॉक्टर ने कहा है उस पर अमल करने दो। जाहिर है मैं उसे चाहती हूँ और तुमसे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं तुम्हें उससे मुझसे छीनने हरगिज नहीं दूंगी। ठीक है, अगर यही बात है तो जाकर बता दो उसे। चलो, खड़ी क्यों हो, जाकर बताओ उसे कि तुम उसकी मंगेतर हो। अगर उसने अजीब रिएक्शन दिया और तुम्हारा दिल दुखा तो मुझसे मत कहना। जाओ बताओ उसे, जाओ भी। और हाँ, उसे 24 घंटों तक सोने नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। कल आऊंगी और उसे सब बता दूंगी ताकि ये मामला खत्म हो जाए। तुम भी इसके लिए तैयार रहो। किसी ने उसे अगवा करके मार मार कर बुरा हाल कर दिया है, और तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। उस जान, बात सुनो मेरी, कहीं किसी और को अली के उन पैसों के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुमकिन है कि इसी वजह से उसके पीछे पड़े हो। क्या इसलिए मारा है उसे? तुम अंदाजे मत लगाओ उस जान, मालूम करो। किसी और को भी अपने साथ ले जाओ। अली के साथ ये किसने किया है, ये पता लगाए बगैर वापस नहीं आना। किससे बात कर रही थी तुम? मैं अपनी पार्लर वाली से बात कर रही थी। आज मैं उसके पास गई थी कोई और स्टाइल बनवाने के लिए, लेकिन देखी तो जरा क्या बना दिया है उसने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, कितने अच्छे हो तुम। मुझे अभी कहीं जाना है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलो आ जाओ।
इस लड़की को घर से तो निकाल दिया, लेकिन यहां देखो उसका किस तरह ख्याल रख रही है। अगर मैंने इसे बाराम की जिंदगी से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दरिया नहीं। आज मेरी और तुम्हारी अलविदाई रात है, क्योंकि कल के बाद से तुम कुछ और बन जाओगे। आज आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ सुकून से बैठी हुई हूँ। आखिरी बार तुम मुझे अपनी यूं ही खूबसूरत नजरों से देख सकते हो। आज रात हम दोनों अपनी उन नोट्स बुक का वो आखिरी सफा भरेंगे। सफे तो खत्म नहीं हुए, लेकिन हमारे कलम टूट गए हैं अली। अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम सो नहीं सकते। चलो उठो, खड़े हो जाओ जल्दी। ठीक है नर्स साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो आपके पास आकर खड़े हो जाओ। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? तुम क्यों गए थे? वो भी मुझसे मिले बगैर? तुमने कहा था जरूरत नहीं मेरी, भूल गई हो? तुम्हें जंगल में उस हालत में देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, यानी हम सब ने खो दिया तुम्हें। खांसी के लिए अदरक की चाय बनाई है, बेहतर महसूस करोगी, पी लो। मैं मदद करता हूं।
बहुत अच्छी चाय बनाई है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मेरी अम्मी बनाती थी ये। भूख लग रही है तुम्हें? तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। दवा का वक्त हो गया है। सूप भी गर्म कर दिया है। मैं पिलाता हूं। मैं ये खुद ही पी लूंगी। आज बेहतर महसूस कर रही हूं। तुम अभी भी ठीक नहीं हो, मैं पिला देता हूं। चलो अब दवाएं खा लो अपनी। बुखार उतर गया है, ये खाने के बाद ठीक हो जाओगी। सब सही कहते हैं, जबकि मैंने हर दफा दिफा किया तुम्हारा, मगर ये मेरी गलती थी। आप अपनी पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदा हो गए, इसके लिए मैं बहुत अफसरदा हूं। जो गलती मुझसे हुई है उसकी तलाफी नहीं हो सकती, मालूम है मुझे और मोहतात रहना चाहिए था। आपने मुझ पे भरोसा करना शुरू ही किया था, लेकिन मैंने हर चीज बिगाड़ दी। मुझे माफ कर दें। और
तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है ताकि तुम्हें नींद ना आए। मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है। अगर तुम चाहो तो आराम कर लो जाकर। देखो तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही। नहीं नहीं, इतनी देर जागी हूं मैं, कुछ देर और जाग लूंगी। जिसके पास तुम्हारी जैसी नर्स हो बीमारी रहना चाहेगा वो। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम बीमार ना पड़ो। जुमरत, अगर उसकी एक मंगेतर है तो उसको ले जाने दो ना, इससे तुम्हें क्या है? तुम आखिर खुद को हलकान क्यों कर रही हो? अम्मी, वो सुन लेगा। आखिर अचानक क्या हुआ आपको? तुम किसी की पर्सनल केयरटेकर नहीं हो, ठीक है? सुबह बखैर। सुबह बखैर। अली, सुबह बखैर। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर हूं। डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे तक मैं सो नहीं सकता, इसलिए जाग रहे थे हम। जुमरत का शुक्रिया कि मुझे जगाए रखने के लिए वो खुद भी नहीं सोई है। तुम आज रात सुकून से सोगे। देखते हैं इंशाल्लाह। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। जेवदेद भाई, अल्लाह आपसे राजी हो, आप सब से। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं नहीं जानता। मैं मजीद आप लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहता। अली, तुम हमारे लिए कोई बोझ नहीं हो, फिक्र ना करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आटा गूंद रही हूँ, आज कुछ पेस्ट्रीज बनाने का इरादा है। ओह, तुम तो बहुत सुघड़ लड़की हो। हाँ, मैं जाके पौधों को पानी देती हूँ। आप दोनों को कुछ चाहिए क्या? नहीं तो कोई तो बात है। चली गए। इतना सब कुछ किसके लिए अम्मी? दिलान के लिए है क्या? बारान उसे अकेला नहीं छोड़े, इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ और उसके लिए ये सब खाना तैयार किया है ताकि वो वहीं रहे। आप भी किसी से कम नहीं है अम्मी।
ये सब किसके लिए है? दिलान के लिए बनाया है मैंने बरान बेटे। सलामत रहे आप। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बरान साहब खुश हो गए हैं। बुखार उतर गया है, शुक्र है सब ठीक है। हेलो, दरवाजे के सामने हूँ, जल्दी बाहर आओ। ठीक है। अम्मी वो लड़की फिर से आ गई है। कौन लड़की? वो अली की मंगेतर। वो लड़की अली को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? कौन लड़की? कौन कहां ले जाए मुझे? तुमने कहा था सुबह आ जाना, तो आ गई हूँ मैं। सुबह नहीं कहा था मैंने, कल का कहा था। जो भी है, मैं और सब्र नहीं कर सकती। अच्छा प्लीज रुक जाओ, ठीक है। देखो, वो पूरी रात नहीं सोया, उसे अब सोना है, आराम करना है। वैसे भी वो कहीं भाग थोड़ी रहा है। और अगर उसे तुमने भगा दिया तो? अब तुम फजूल बातें कर रही हो, तमीज से बात करो जरा। मेरी मर्जी, जैसे भी बात करूं। समझ आ गई? मेरी मर्जी। आखिर तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला। तुम्हारे लिए खाना लाया हूं मैं। शुक्रिया। कदर बहन ने बनाया है। शुक्रिया कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में दरवाजा खुला हुआ था। मैं दिलान के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ, शायद इसे जरूरत हो। शैम्पू और कुछ जाती इस्तेमाल की चीजें। शुक्रिया तुम्हारा, यूं ही जहमत की तुमने। आई मेरी जान, क्या तुम बीमार हो? काफी बेहतर हूं अब। यहाँ तो बहुत ठंड है बारान। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बाहर तो इससे कम ठंड है। ये हीटर काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा याद दिलाया, मैं देखता हूँ। आ जाओ दिलान, बाहर जाकर ताजा हवा लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है। अली ठीक है, तुम प्लीज अंदर जाओ। जुमरत रुको जरा। क्या फिर से वही मसला है? तुमसे जो मैंने उस दिन कहा था, क्या समझ में नहीं आया? आखिर कैसे जान छुड़ाऊं तुमसे? कौन हो तुम, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी वो मंगेतर हूं जिसे तुम भूल गए हो।
हीटर खराब हो गया है, मैं ठीक करवा दूंगा। शाम में ठंड बढ़ जाएगी। क्या मैं हमेशा यही रहूंगी? वो एक हादसा था। ठीक है, मेरी गलती है, मगर मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो एक हादसा है और कुछ नहीं। ये बारान को हवेली में वापस आने के लिए मना रही है। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे हरगिज नहीं। वो तुमने जानबूझ के किया था, है ना? यानी कि क्या वाकई में वो सिर्फ एक हादसा था? मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था। चलो अब हकीकत बताओ मुझे। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूं मैं। बहुत हो गया है, चुप हो जाओ। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन बारान तुम्हारे असली रंग देख लेगा। कुदरत अंकल के साथ ही जानबूझकर किया है ना? तुमने उन्हें जानबूझकर वहां छोड़ा था। सही कहा, जानबूझ के किया है। यही सुनना था ना? तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और तो और अपने किए पे शर्मिंदा भी नहीं हो। बहुत हो गया है, प्लीज अब चुप हो जाओ, खामोश रहो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों